नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो संसद में हंगामा हुआ और राहुल गांधी की जो तेवर थे उसे देखकर तो राजनाथ, अमित शाह और मोदी भागते हुए नजर आए। एक किस्म से कहा तो छोड़ के ही भाग गए सदन। बातचीत हो रही थी जनरल नरवणे की बुक जो आ नहीं पाई, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जिसके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगा दिया कि तुम ये बुक पब्लिश नहीं कर सकते। और किताब का नाम था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जी हाँ, ये किताब में कुछ ऐसी चीज़ें थी चाइना और भारत के बारे में जो सरकार को लगती थी कि ये एम्बेरसिंग है और ये सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि भारत चीन के सामने किस परिस्थिति में था। इसको प्रकाशित करने की परमिशन नहीं दी गई। ये प्रिंट में नहीं जाएगी, ये रिलीज नहीं की जाएगी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लेकिन राहुल गांधी ने जब इसका मेंशन किया तो लोग अपनी सीटों से उछल पड़े, और खास तौर से बीजेपी के सभी मेंबर, और तीखी प्रतिक्रियाएं कि तुम ये नहीं कर सकते, संसद की प्रक्रिया का ये वो है, तुम अनरिलीज बुक को नहीं पढ़ सकते, तुम अनरिलीज मैगजीन से कोट नहीं कर सकते। और ये सारी की सारी चीज़ें जो कैरवान के अंदर आ गई थी एक्चुअली, तो एक मैगजीन में छपे लेख के आधार पर दावा किया गया था कि 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान चीनी टैंक भारतीय चौकियों के बेहद करीब आ गए थे। और जैसे ही चाइना का नाम लिया जाता है, टैंकों का नाम लिया जाता है, राजनाथ, अमित शाह उछल पड़े अपनी सीटों से जैसे उनके अंदर स्प्रिंग लगे थे, साथ में बाकी लोग, किरण रिजिजू। और फिर अचानक आपत्तियां जताए कि आप कैसे अनपब्लिश्ड किसी चीज़ को कोट नहीं कर सकते जो आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। और राहुल से कहा कि यदि वैसे पढ़ना चाहते तो इसकी प्रमाणिकता सदन के सामने सिद्ध करें। प्रमाणिकता तो सबको पता है, ये बुक, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन सरकार डरी हुई है, एक्चुअली खौफ ज़दा है। जब सरकार डरी हुई है तो कोई क्या किया जाएगा। और कैरावन मैगजीन में आया तो फिर विश्वसनीयता थी। अमित शाह ने इस मैगजीन की रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर ही, विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए कि मैगजीन कुछ भी छाप सकती है। कमाल है साहब, मैगजीन कुछ भी छाप सकती है, किताब कुछ भी साथ छाप सकती है। और फिर वो जो आधिकारिक दस्तावेज है, राहुल गांधी को केवल उस तक सीमित रहना चाहिए। आधिकारिक क्या होता है? आपकी अप्रूवल, यानी कि जो मोदी और शाह कहेंगे वो अप्रूवल लेंगे, आप उसको बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। गुलाम तो नहीं है ना। बाकी बीजेपी आपकी गुलाम हो सकती है, अमित शाह और मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी तो आपके गुलाम नहीं है। और आपकी आंखों में किरकिरी है। अमित शाह भी खड़े हो गए, बोलते अगर किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई तो उन्हें जानकारियां कहां से मिली? दुनिया जहान के पास जानकारियां मौजूद है भाई साहब उस किताब के बारे में। आप नेट में चले जाओ, आपको 100 चीजें मिल जाएंगी अभी वहां पर। अभी एआई के ऊपर चले जाओ तो सारे के सारे डिटेल के अंदर जो सारी लाइनें आपको मिल जाएंगी। अब क्या बात कर रहे हो? कभी कभी बीजेपी सारी ना बेवकूफों की तरह, मूर्खों की तरह बिहेव करती है कि तुम्हें जानकारी कहां से मिली। तो भैया दुनिया में एआई बहुत बड़ी चीज है, जाओ जरा एक बार को डाल के देखो ना, नाम पता लग जाएगा आपको। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बीच में आ जाता है। देखो, चीन का नाम आते ही ना इनके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। राजनाथ के पैर कांपते हैं, अमित शाह के पैर कांपते हैं, मोदी के पैर कांपते हैं। इतने पैर कांपते हैं कि चीन के नाम से डर के भागते हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी की मुझे याद आती है कि मुझे लगता है कि कुछ जो सबूत जो है ना मोदी के खिलाफ, वो चाइना के पास मौजूद हैं। शायद कोई आपत्तिजनक हो सकता है, कोई कुछ चीज़ें होंगी जो चाइना के पास हैं। और कई बार अपना सुब्रमण्यम स्वामी कहते भी हैं कि हो सकता है कि चाइना ब्लैकमेल करता है भारत को, मोदी को ब्लैकमेल करता है। तो उसको देख के क्या राजनाथ भी उछलना शुरू हो जाते हैं। राजनाथ की अपनी तो कोई हस्ती है नहीं, आपको तो पता ही है। वो भी एक किस्म से मोदी उसको साथ तो बिठाते नहीं हैं, साथ में चलेंगे तो उसको बोलेंगे एक कदम पीछे चलो। तो राजनाथ को पता है कि राजनाथ की औकात क्या है मोदी और शाह के सामने। तो अल्टीमेटली चीन की घुसपैठ को लेकर जो भी आरोप लगे थे उस पर राहुल गांधी टस से मस होने को तैयार नहीं थे, और अल्टीमेटली साहब भागते नजर आए। और ये किताब अगर कहीं मार्केट में आ जाए तो साहब
मोदी और शाह का तो गेम ही खत्म हो जाएगा ना फिर तो। संसद छोड़कर भाग गए साहब, संसद छोड़कर भाग गए। भाई साहब मुझे तो इस बात का डर है, ये किताब आ गई तो देश छोड़कर भाग जाएंगे कहीं ये, सच कह रहा हूं। क्योंकि उसके अंदर इस सरकार की कायरता के किस्से हैं। भारत की फौज कायर नहीं है, बहादुर है, लेकिन इस बीजेपी की सरकार की कायरता के किस्से हैं। तभी शायद ये किताब कहते कि मार्केट में नहीं आनी चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित की चादर के पीछे छुप के अपने पाप, अपनी कायरता छुपाने की कोशिश करते हैं सारी की सारी भाजपा सरकार के मंत्री। शुक्रिया आपका।